नीलू तोते की उड़ान। गहरे हरे जंगल में नीलू नाम का एक प्यारा सा तोता रहता था। उसकी चमकदार नीली हरी पंख, गुलाबी चोंच और चंचल आंखें उसे सबसे अलग बनाती थीं। लेकिन नीलू में एक खास बात थी, वो बहुत बुद्धिमान था। नीलू के पास तेज उड़ान की ताकत नहीं थी, न ही बड़े पंजे या डराने वाली चोंच, लेकिन वो अपनी अकल से किसी भी मुश्किल को हल कर सकता था। पर क्या सिर्फ बुद्धिमानी से ही कोई जंगल का सबसे बहादुर पक्षी बन सकता है? जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक मजबूत और शक्तिशाली बाज, कालबाज, राज करता था। वो हमेशा कहता, इस जंगल में वही राजा बन सकता है जो सबसे ताकतवर हो। लेकिन नीलू को लगता था कि शक्ति से बड़ा होता है समझदारी और अच्छाई। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, जो कोई भी 3 कठिन चुनौतियों को पार करेगा, वही जंगल का नया नेता बनेगा। कालबाज को पूरा यकीन था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन जब नीलू ने इस चुनौती को स्वीकार किया तो पूरा जंगल हैरान रह गया। एक छोटा सा तोता जंगल का राजा बनेगा, ये कैसे संभव है? पर नीलू को खुद पर भरोसा था। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पर्वत की चोटी से उड़ान भरने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। चारों ओर पक्षियों की भीड़ जमा थी। हरे नीले तोते, रंग बिरंगे टिटहरी, चमकदार मोर, सबकी नजरें नीलू और कालबाज पर टिकी थी। तैयार हो? जंगल के सबसे पुराने उल्लू गुरुजी ने पूछा। कालबाज ने पंख फड़फड़ाए और तेज हवा में अपने पंजे गड़ा दिए। नीलू ने भी लंबी सांस ली। 1, 2, 3, उड़ो। कालबाज की परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। वो एक तीर की तरह आसमान चीरते हुए ऊंचाई पर बढ़ा। उसकी तेज उड़ान से हवा में लहरें बन गईं, पत्तियां बवंडर की तरह उड़ने लगीं। नीलू जानता था कि वो बाज जितनी तेज उड़ान नहीं भर सकता। अगर उसने वैसे ही उड़ने की कोशिश की तो थककर गिर जाएगा। लेकिन फिर उसे हवा की ताकत का ध्यान आया। नीलू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर्वत के पीछे से आती तेज हवा, जंगल के ऊपर बनी गर्म हवा की परत। अगर वो हवा की लहरों का इस्तेमाल करे तो बिना ज्यादा ताकत लगाए तेज उड़ सकता है। उसने हल्के पंख फैलाए और हवा के प्रवाह के साथ बहता चला गया। वो जिगजैग पैटर्न में उड़ रहा था ताकि तेज हवा उसे धक्का दे सके और उसकी रफ्तार बढ़े। कालबाज सीधा ऊपर जा रहा था, लेकिन नीलू को पता था कि ऊंचाई जितनी बढ़ती है, हवा उतनी हल्की हो जाती है। अगर मैं सीधे ऊपर जाऊंगा तो थक जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हवा के बहाव को पकड़कर उड़ूं तो कम ताकत में भी जीत सकता हूँ। धीरे धीरे नीलू की रफ्तार बढ़ती गई और फिर वो कालबाज के बराबर पहुंच गया। अब अंतिम और सबसे मुश्किल चुनौती थी, असली नेतृत्व की परीक्षा। इसी समय जंगल में हलचल मच गई। कुछ नन्हे चिड़ियाघर के बच्चे जो उड़ने का अभ्यास कर रहे थे, तेज हवा में बहकर एक ऊंचे पेड़ से गिर गए थे। सभी पक्षी घबराए हुए थे। गुरुजी ने कहा, जो असली नेता होगा वो इस स्थिति को सही ढंग से संभालेगा। कालबाज ने अपनी चोंच झटके से खोली। जो कमजोर होते हैं उन्हें खुद ही संभलना चाहिए। अगर वे गिर गए तो उन्हें खुद ही उठना चाहिए। पर तभी नीलू ने कुछ और सोचा। असली नेता वही होता है जो दूसरों की मदद करे और सबको साथ लेकर चले। वो झट से उड़कर दूसरे पक्षियों के पास गया। मोर मामा, अपनी लंबी पूंछ से एक जाल बनाओ। टिटहरी, तुम जल्दी से पत्ते और घास लेकर आओ। देखते ही देखते नीलू ने टीमवर्क की ताकत से एक मजबूत घोंसला बना दिया। जैसे ही नन्हे पक्षी नीचे गिरे, वे उस नर्म घोंसले में सुरक्षित उतर गए। जंगल में चारों ओर खुशी की आवाज गूंज उठी। नीलू ने फिर से अपनी समझदारी और दयालुता से जीत हासिल कर ली। गुरुजी उल्लू मुस्कुराए और बोले, अब ये साबित हो गया कि असली ताकत सिर्फ तेज उड़ान और पंजों में नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा में भी होती है। अब कालबाज को भी समझ आ गया कि शक्ति तो समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन समझदारी और अच्छाई हमेशा बनी रहती है। नीलू ने मुस्कुराकर कहा, एक सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो सबको साथ लेकर चले। अब जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर नीलू को अपना नया नेता बना लिया। सीख, शक्ति से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी। असली बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। सच्चा नेतृत्व दयालुता और अच्छाई से आता है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।